अचानक से ये पप्पू यादव को क्या हो गया? अचानक से पप्पू यादव नीतीश कुमार को हाथ जोड़ के रोने और रिक्वेस्ट क्यों करने लग गए? क्या इसका लेना देना वो जो उनके साथ मंच पे हुआ था उससे है, या फिर कुछ और कहना चाहते हैं पप्पू यादव नीतीश कुमार से हाथ जोड़ के? सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अचानक से पप्पू यादव को क्या हो गया? क्यों नीतीश कुमार को हाथ जोड़ के वो रोने लगे? इन दिनों पप्पू यादव बहुत परेशान चल रहे हैं। पहले तो राहुल गांधी के मंच पे उनको जगह नहीं मिलती और उनको धक्का मार के उतार दिया जाता है। उसके बाद कुछ तस्वीरें वायरल होती है, सामने आती है, जिसमें बताया जाता है कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे कि पप्पू यादव राहुल गांधी के मंच पे जाएं और उनके साथ मंच साझा करें, जबकि पप्पू यादव कांग्रेस का झंडा लेके पूर्णिया से लेके पटना तक उस दिन हिला रहे थे जिस दिन बिहार बंद था। लेकिन उसके बाद पप्पू यादव जो है वो लगातार एक्टिव है, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये कबूला कि भाई ऐसा कुछ नहीं था, वहां मेरा नाम नहीं था, इस वजह से मैं वहां पे पहुंच नहीं पाया। और उन्होंने तेजस्वी यादव को लेके बड़ा बयान भी दे दिया कि तेजस्वी की क्या औकात है कि वो हमको रोक पाए। जब वो पैदा नहीं हुए थे तब मैं एमएलए बन चुका था। उस वक्त तक पप्पू यादव ये कह रहे थे, लेकिन पप्पू यादव अब रोने लगे हैं, हाथ जोड़ के रो रहे हैं नीतीश कुमार के सामने। इसके पीछे का कारण क्या है? दरअसल सबको पता है कि बिहार बंद जो हुआ था वो वोटर पुनरीक्षण के कार्य के खिलाफ हुआ था और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया गया था। इस दौरान पप्पू यादव भी चुनाव आयोग से ये अपील कर रहे थे कि इस तरीके का काम ना करे, लेकिन अब पप्पू यादव फिर से एक बार एक्टिव हुए हैं। और दरअसल ये मामला भी ये वोटर पुनरीक्षण कार्य से ही जुड़ा हुआ है। दरभंगा में जाके उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई साहब, चुनाव आयोग नहीं, ये तो भटियारा आयोग है। मतलब गाली दे के जो है वो चुनाव आयोग को संबोधित किया। और उसके बाद इन्होंने कहा कि ये लोग चपरासी बन गए हैं, भाजपा के दफ्तर के चपरासी जो भाजपा के इशारे पे काम करते हैं। चुनाव आयोग की यही हैसियत रह गई है। और अब देखिए, चुनाव आयोग का ही जिक्र करके जो है वो एकदम फूट फूट के रोने लगे हैं पप्पू यादव। एकदम से डबडबा गए और हाथ किसके सामने जोड़ा? तो नीतीश कुमार के सामने जोड़ा। नीतीश कुमार के सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने लगे कि गरीबों का, दलितों का वोट बचा लीजिए नीतीश कुमार जी, नहीं तो इन लोगों का वोट चला जाएगा। ये लोग वोट का अधिकार जो है छीन लेंगे इनसे। और ये कह के हाथ जोड़ के पप्पू यादव रोना शुरू करते हैं, बिलखना शुरू करते हैं एक बच्चे की तरह। लगातार हाथ जोड़ के नीतीश कुमार से अपील कर रहे हैं पप्पू यादव कि कृपया करके वोटर पुनरीक्षण का कार्य रुकवा दीजिए। आप सरकार में हैं, आप सत्ता पक्ष में हैं, बीजेपी आपका जो है वो साझेदार है, और इसके अलावा आपके जो सांसद हैं उसी की बदौलत भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं अपना केंद्र में भी सरकार बनाई है। तो ऐसे में आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये जो वोटर पुनरीक्षण का कार्य हो रहा है इसको रुकवा दीजिए, इसके ऊपर जो है वो अमल कीजिए और कृपया करके ये काम करवा दीजिए, नहीं तो दलितों का, शोषितों का, गरीब लोगों का, गुरबों का वोट छीनने का काम जो है वो भाजपा के द्वारा किया जाएगा। जब से वोट पुनरीक्षण का काम कार्य जो है वो शुरू हुआ है, उसके बाद से जो महागठबंधन है और जो तमाम विपक्ष के नेता हैं वो लगातार निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई साहब ये बहुत गलत हुआ और इस तरीके से काम नहीं होना चाहिए था। उन लोग का लॉजिक है कि भाई साहब इतने कम समय में ये सब कुछ नहीं हो सकता। साथ ही साथ उन लोगों ने ये तक कह दिया, तेजस्वी यादव ने तो ये तक कह दिया कि भाई नाम काट दिया जाएगा, पेंशन नहीं दिया जाएगा, तमाम तरीके की बातें आई, कुछ अफवाहें भी थी। सब लोग अब इस बात को समझ चुके हैं। लेकिन चुनाव आयोग जो है वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गया। जो लोग जो है वो याचिका भी की इसके खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ जरूरी दस्तावेज दीजिए और उसके बाद इस काम को आगे बढ़ाइए। हालांकि अभी भी काम रोकने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद अब पप्पू यादव बिलख रहे हैं, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा जता रहे हैं तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार से गुजारिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कृपया करके ये जो कार्य हो रहा है उसको रोक लीजिए, नहीं तो गरीबों का वोट छिन जाएगा। रोते हुए पप्पू यादव का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नीतीश कुमार के सामने हाथ जोड़ते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए वीडियो में हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक अलग ही बात दर्शाता है कि पप्पू यादव इतने दुखी हैं कि रो रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि वोटर पुनरीक्षण का कार्य नहीं होना चाहिए। काफी सारी बातें, काफी सारी राजनीति से जुड़ी बातें जो है वो सामने आनी शुरू हो गई है। अब चूंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है तो यहाँ पे हंसना और रोना सब कुछ राजनीति से प्रेरित होके ही होगा।
बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।